सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आ गया हूँ एक फिनिशिंग वीडियो लेकर कि आपका जब आरसीसी कंप्लीट होता है उसके बाद से जो प्रोसीजर्स होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंजीनियर्स को क्या क्या चेक करना चाहिए, कब कौन सी मटेरियल कैसी चीज़ें करना है, एक जनरल डिस्कशन करूंगा फिनिशिंग आइटम पे। आरसीसी पे बहुत सारे वीडियो बना दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आजकल टाइम बहुत कम मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, इसलिए वीडियोज़ कम आ रही है लेकिन आ रही है। ओके, तो कंसिस्टेंट रहूँ ऐसा दुआ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे मिल सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले जो अपना होता है वो होता है ब्लॉक वर्क। ओके, जब भी आपका स्लैब होगा, स्लैब होने के बाद आपका जो काम होगा वो दूसरा वाला वो होगा आपका ब्लॉक वर्क। ठीक है, ब्लॉक वर्क के बाद इंटरनल आप अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल तो प्लास्टर होना है, वो प्लास्टर होके रहेगा। माइवन है तो सीधा टेक्सचर या पेंट हो जाएगा। ओके, दोनों चीज़ें बनाते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनल के ऊपर। अभी इंटरनल में क्या होता है, जैसे ही आपका स्लैब होगा ब्लॉक वर्क स्टार्ट होगा, उसके बाद या तो इंटरनल प्लास्टर लीजिए या तो जिप्सम लीजिए। लेकिन आपको अगर कॉस्ट सेविंग करना है तो आपको क्या लेना है, जिप्सम। ओके, इसके अंदर किचन के अंदर आपको जिप्सम सिर्फ ऊपर से ले लेना है, अदरवाइज पूरा प्लास्टर कर लेना है। और बाथरूम WC और बाथ के अंदर भी आपको प्लास्टर कर लेना है, जिप्सम नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे पानी वाटर का पानी आता है तो पानी जिप्सम में बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ब्लॉक वर्क, दूसरी चीज़ होती है जिप्सम। तो ये दोनों चीज़ों को एकदम काटकोने में रखना है। ब्लॉक वर्क का ओलंबा वगैरह सारे मेजरमेंट्स, ओलंबा प्लम्ब सब चेक कर लेना है। जिप्सम भी आपका जो होना चाहिए वो काटकोने में होना चाहिए। टिक्की धड़ा जिसको बोलते हैं, छोटी सा जिप्सम का टुकड़ा ऐसा जिप्सम लगाते हैं ऊपर, ऐसा एक लेवल पैड पट्टी धड़ा मारते हैं जो, वो मार के पूरा काटकोना फ्लैट का यहाँ पे ऐसा लाइन डोरी मार के पैसेज में, और हर रूम में एक एक लाइन डोरी ऐसा डाल के आपको काटकोना चेक कर लेना है। जिप्सम का बहुत ज़रूरी है। जिप्सम का काटकोना छोड़ने के बाद आपको ये जड़ फिनिश देखेंगे आप, तो ये ऊपर का पुराना दिख रहा है और नीचे का नया दिख रहा है। देखिए सारा दिख रहा है आपको। ओके, तो इतना आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि स्कर्टिंग लगने के बाद वो जड़ फिनिश क्लियर होता है। ओके, तो ये जो चीज़ होती है अपनी, जिप्सम हो गया। जिप्सम करने के बाद आपको ब्लॉक वर्क के साथ साथ आपको ये उसके बाद डोर फ्रेम भी बिठा के ले लेना है। ये देखिए, और डोर फ्रेम बहुत प्रॉपर चेक करना है। ओलंबा लेवल आपका जो होता है वो प्रॉपर एकदम चेक कर लेना है। और इसका जो ये खांचा होता है, जिसको मैं खांचा बोल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर 30 mm का आपका डोर है, अगर मैं डोर आपको दिखाऊं तो डोर भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डोर रखा हुआ है। तो ये अगर आपका डोर 30 mm का है, 35 mm का है, 35 mm का है, और ये जो खांचा है आपका, ये जो जगह है आपकी जो छोड़ी गई है, ये जो मैं साइड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो ये 35 mm की है कि नहीं है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत प्ले भी रखना है तो वो है कि नहीं, वो चेक कर लेना है। एक बार आपको डोर फ्रेम के अंदर प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग इंजीनियर्स चेक करके चलिए। ऐसा ना हो जाए कि 35 mm का है ही नहीं और आपने 35 mm का ऑर्डर कर दिया तो ये प्रॉब्लम हुई एक जगह, तो मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। तो ब्लॉक वर्क के साथ आपको डोर फ्रेम भी लगा के लेना है। उसके बाद डोर फ्रेम लगा हुआ रहेगा। जिप्सम हो गया। जड़ फिनिश जिसको इसको बोलते हैं जड़ फिनिश, तो ये छोड़ देना है। ये छोड़ने के बाद आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा फ्लोरिंग। अभी फ्लोरिंग का कैसे करना है, फ्लोरिंग का देखिए 50 mm का फ्लोरिंग रहता है। ओके, तो फ्लोरिंग का आपको ड्राइंग अगर है फिनिशिंग का टाइल्स का तो ड्राइंग के हिसाब से स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज एक ऐसा स्टार्ट लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो 4x2 का टाइल्स है। आपको ऐसा कहीं भी कटिंग दिख रहा है, कहीं भी आपको कटिंग कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये कॉर्नर में कटिंग आपको दिख रहा है, वो दिखने वाला नहीं है। ओके, तो कटिंग ऐसी जगह लेकर आना है जहाँ आपका जो कटिंग है वो दिखे नहीं। देखिए सामने अब जैसे ही मैंने इंटर किया रूम के अंदर, तो यहाँ पे कोई कटिंग है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि छोटा टुकड़ा कहीं पर डाला हुआ है। जो एडजस्ट किया हमने वो पीछे के साइड एडजस्ट किया। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं वो आप अपना घर भी बनवा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये अपने घर बनवाने वाले के लिए भी है, जो आपका अपना घर बना रहे हो वो भी देखिए ध्यान से। देखिए ये जड़ फिनिश थोड़ा सा बचा हुआ है या टूटा है तो उसको सही करके उसमें मिला मैच करके लेना है आपके स्कर्टिंग में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कटिंग जब भी आप एंट्री करते हैं घर के अंदर, रूम के अंदर, तो कटिंग सामने नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ख़राब लगता है। अभी मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट साइड में देखूँगा तो मेरा कटिंग यहाँ पे लगा हुआ है।
ओके, तो ये हो गई चीज़ें। सबसे पहले आपको जिप्सम ख़त्म हुआ, उसके बाद फ्लोरिंग स्टार्ट करना है। तो फ्लोरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म का काम ले लीजिए बिंदास। ओके, प्लेटफॉर्म का काम ले लिया, उसके बाद टाइल्स ले लीजिए, वॉशरूम का, प्लम्बिंग का काम, वाटर प्रूफिंग का काम। सबसे पहले आपका जो है वो वाटर प्रूफिंग का काम हो जाना चाहिए, बेस कोट मार के, केमिकल कोट मार के हो जाना चाहिए। फिर अपना प्लम्बिंग का काम, नानी ट्रैप, डाइवीटर वगैरह सारे कंसील डाल के ये यहाँ पे प्लम्बिंग वाला रख देगा। उसके बाद आप आके सारी चीज़ें चेक करके ईच एंड एवरीथिंग, टाइल्स वाला आपको लेवल दे देगा, वो हिसाब से आपका प्लम्बिंग और जो आपका वाटर प्रूफिंग का काम है वॉशरूम का, वो प्रॉपर आप करवा के ले लीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है, कहीं बेस कोट हो गया, नहीं हुआ, तो ये चीज़ें आपको वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें मैं जोर डाल रहा हूँ, वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लीकेजेस की प्रॉब्लम 100% आ ही रहे हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको वॉशरूम का जो वाटर प्रूफिंग है, उसके बाद किचन का जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जो उसका सिंक का जो जाएगा कनेक्शन, तो वो ध्यान देना है। ओके, तो ध्यान, वो सब सारी चीज़ें जो है वो ध्यान देते हुए आपको आगे का फटाक से ये किचन प्लेटफॉर्म के बाद आपको वॉशरूम का फ्लोरिंग और डैडो ले लेना है। ओके, लेने के बाद आपको ये जो आपका जैसे इस वुडन फ्रेम है, तो वॉशरूम में अभी क्या हो रहा है, कंपोजिट पैनल इसको बोलते हैं, वाइट वाला जो है ये कंपोजिट पैनल है, ये देखेंगे आप यहाँ पे। तो टॉयलेट्स में और किचन में, यहाँ भी हम लोग ने किचन में भी यहाँ पे कंपोजिट पैनल लगाया है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आप लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये वाइट कलर का कंपोजिट पैनल, ओके, 60 to 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है ये। उसके बाद कटिंग करके एक 8x4 का मार्बल आता है, उसको आप कटिंग करके, कंपोजिट पैनल मार्बल आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, तो आप उसको लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद उसके बाद आपका ये मेन फ्लोरिंग स्टार्ट होता है। ये सारा परचूरन काम जो होता है वो आप विंडो सील है, विंडो सील भी देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये वाइट कलर का एक पट्टा है। ओके, वाइट कलर का ये कंपोजिट मार्बल लगा है। फिर पीछे के साइड जहाँ सेक्शन बैठेगा विंडो का, वहाँ पे हमने एक नॉर्मल मार्बल लगाया है जो सस्ता होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे अपने को सेक्शन लगाना, वो तो दिखेगा नहीं, वो सेक्शन के पीछे चला जाएगा। ओके, सस्ता इन द सेंस खराब मटेरियल नहीं, विथ ऑल क्वालिटी चेक हम यहाँ पर लगाते हैं और ज़बरदस्त एग्जीक्यूट करके देते हैं कस्टमर्स को, ताकि वो जो पैसा दे रहे हैं उनका जो पूरे पैसे का मूल्य है, वो उनको वैल्यू है, वो मिले उनको। ओके, तो ये हो गई चीज़ें, मेन फ्लोरिंग हो गई। मेन फ्लोरिंग के साथ स्कर्टिंग जो है, स्कर्टिंग की लाइन एकदम सेम आना चाहिए, कहीं पे भी आगे जिगजैग नहीं होना चाहिए। जो स्कर्टिंग जो लाइन जा रही है टाइल्स की, वो टाइल्स की जो आपका स्कर्टिंग का लाइन है वो मैच होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ताकि गलत और ख़राब ना दिखे आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो जिप्सम का मैंने बोला, तो उसमें जिप्सम करने से पहले आपका ब्लॉक वर्क के बाद इलेक्ट्रिकल का जरी वर्क और बोर्ड वर्क सारा सब कुछ हो जाना चाहिए, ताकि कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी पॉइंट वगैरह छूटा है तो उसका एक सॉल्यूशन निकाल के जैसे भी करना है आपको कर लीजिए। ये एक पॉइंट मेरा छूट गया था, ये करने के बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें हो गई, तो डोर के ऊपर जाना है। ये देखिए, आपका सब कुछ हो गया, ब्लॉको हो गया, इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, जिप्सम का हो गया, फिर उसके बाद आपका वाटर प्रूफिंग हो गया, वॉशरूम का, प्लम्बिंग का, किचन का प्लेटफॉर्म लग गया, उसके बाद वॉशरूम का आपका टाइल्स लग गया, फ्लोरिंग डैडो दोनों लग गया, किचन का टाइल्स लग गया, ऊपर का प्लेटफॉर्म के ऊपर का किचन का टाइल्स लग गया, इसको बोलते हैं हाईलाइटर टाइल्स, उसके ऊपर रेगुलर टाइल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनली आपको आने का है यहाँ पर डोर लगाने के लिए। तो डोर भी हमारा आके रखा हुआ है, ये देखिए। तो क्या डोर नहीं बैठता है, तो डोर बिठाने के लिए वो मैक्सिमम इतना परफेक्ट साइज़ नहीं आएगा, तो ये पट्टी है जो वुडन पट्टी होती है एक 10 mm की, वो डोर के साइड में, ये डोर है, डोर के साइड में ऐसा बिठाते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से डोर के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके उसको रंदा मार के, जो रंदा बोलते हैं जिसको, या फिर उसको एडजस्ट करते हैं, जो छिलते हैं, थोड़ा सा छिल के प्रॉपर एडजस्ट करके डोर बिठा देते हैं, और इस तरीके से अपना फ्लैट हो जाता है रेडी। और कहीं से कोई भी पॉइंट्स अगर आता है, उसके बाद अपना लगता है विंडो। ठीक है, तो विंडो नहीं लगा है, विंडो जैसे ही लगता है मैं एक विंडो का वीडियो लेके आ जाऊँगा। सैम्पल फ्लैट में लगा है, लेकिन अभी मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ वहाँ पे नहीं है। तो एक विंडो का काम बच जाएगा, विंडो के बाद आपका ग्लास रेलिंग का काम बच जाएगा बाहर का, उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा एक, कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्या रेट आता है विंडो का और ग्लास रेलिंग का। तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट रेडी। बेडरूम में दोनों बेडरूम 2 BHK, तो दोनों बेडरूम और मेन डोर का आपका लगाना है। डोर जैसे ही लगता है उसके बाद CP फिटिंग बचता है, CP फिटिंग भी आपने वॉशरूम में लगा दिया तो आपका काम फाइनल, और यहाँ पे एक नल लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका बोर्ड फाइनल में एकदम जब सारा चीज़ें हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका बोर्ड लग जाएगा, लाइट्स पंखे लग जाएंगे और आपका फ्लैट
पोजीशन के लिए रेडी। ओके, तो ये था अपना एक फ्लैट फिनिशिंग आइटम करने का पूरा, किस तरीके से कैसे कैसे कब कौन सा काम होगा। तो इस चीज़ में ऐसा ना हो कि आपके मटेरियल, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल नहीं हुए हैं, पहले ही से फाइनल लेके चलना है, रेट्स फाइनल लेके चलना है, मटेरियल अगर लेबर पे दे रहे हैं तो मटेरियल अरेंजमेंट, क्वांटिटी, सारी चीज़ें एज ए इंजीनियर निकाल के चलना है पहले से ही। ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो गया, मटेरियल ही नहीं आया और आपका काम डिले हो रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मैनेज करके लेके चलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।